जनता आस लगाए बैठी है कि अपने देश के जो लोगों ने जान गंवाई है उस आतंकी हमले में, उसका बदला कब लिया जाएगा। क्या जातिगत जनगणना उससे बड़ा मुद्दा हो गया? अब नहीं। सबसे पहले आतंकियों को सबक सिखाया जाए। हो भी सकता है कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना लाई गई है, जिससे कि मोदी जी प्लान बना करके और पाकिस्तान को उसी के घर में जाकर के धूल चटा दें। हो भी सकता है कि कोई अंदर गुप्त प्लान चल रहा हो और उसका बदला लिया जाए। तो अब ये तो देखना होगा समय पर ही कि क्या होगा, क्या रणनीतियां चल रही हैं और क्या होगा। क्या कहीं बिहार में चुनाव आ रहा है, कहीं पहलगाम टू पटना तो नहीं हो रहा। सवाल ये भी है, क्या चुनाव आते हैं उसके लिए साधने के लिए तो नहीं, क्या देश का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं जातिगत जनगणना लेकर आए। सवाल बहुत सारे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल मिशन। हम आपको बता दें कि इस समय देश में उथल पुथल का माहौल है। पूरा देश बीजेपी सरकार मोदी जी से आस लगा रहा था कि पहलगाम का बदला लेंगे और पाकिस्तान में जाकर के आतंकियों को घुसकर मारेंगे। लेकिन मोदी जी ने पहलगाम पर तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बीच में ले आए जातिगत जनगणना। जी हां, देश इंतजार कर रहा था जो 28 लोगों को आतंकियों के द्वारा मारा गया उसका बदला लेने का, लेकिन मोदी जी ने ला दिया देश में जातिगत जनगणना। अब पूछी जाएगी जातिगत जनगणना। आज से पहले कम से कम जब पूरा विपक्ष कहता कि जाति, तो बीजेपी सरकार उसका विरोध करती है। वो कहती है ये देश में सामाजिकता को बिगाड़ेगा, इससे देश की सामाजिकता को खतरा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सरकार बीच से बीच जातिगत जनगणना ले आई। हम आपको बता दें कि जातिगत जनगणना लास्ट हुई थी 1931 में, यानी कि 95 साल बाद दोबारा से जातिगत जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत में अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। इधर कांग्रेस पार्टी जो कि जातिगत जनगणना का बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही थी, विपक्ष पूरा दबाव बना रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ये नहीं बताती है कि उनका जब शासन चला तो उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि जी नहीं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको एक डेडलाइन बताइए, टाइमलाइन बताइए कि आखिर जातिगत जो जनगणना है वो कब तक कराई जाएगी। क्या जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण ये ले आए, बिल पास करा दिया, लेकिन उसकी अभी कोई तारीख नहीं है, क्या उसी तरीके से इसके में भी समय निकलेगा। तो तमाम मुद्दे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो होगी, कहीं उसमें घपला ना हो जाए, सरकार एकदम निष्पक्षता से कराए, और कब तक कराएगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज देश की राजनीति चल रही है। तो हम मोदी जी से और बीजेपी सरकार से हम आस लगाए बैठे हैं, जनता आस लगाए बैठी है कि अपने देश के जो लोगों ने जान गंवाई है उस आतंकी हमले में, उसका बदला कब लिया जाएगा। क्या जातिगत जनगणना उससे बड़ा मुद्दा हो गया? अब नहीं। सबसे पहले आतंकियों को सबक सिखाया जाए। हो भी सकता है कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना लाई गई है, जिससे कि मोदी जी प्लान बना करके और पाकिस्तान को उसी के घर में जाकर के धूल चटा दें। हो भी सकता है कि कोई अंदर गुप्त प्लान चल रहा हो और उसका बदला लिया जाए। तो अब ये तो देखना होगा समय पर ही कि क्या होगा, क्या रणनीतियां चल रही हैं और क्या होगा। क्या कहीं बिहार में चुनाव आ रहा है, कहीं पहलगाम टू पटना तो नहीं हो रहा। सवाल ये भी है, क्या चुनाव आते हैं उसके लिए साधने के लिए तो नहीं, क्या देश का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं जातिगत जनगणना लेकर आए। सवाल बहुत सारे हैं और अब इन सब का सवालों का जवाब देना है सरकार को। तो देखते रहिए आप नेशनल मिशन।